क्यों नहीं उस दौर के मुसलमानों ने हुसैन का साथ दिया? फजाइल पढ़ रहा हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्यों ना निकले? 72 की फहरिस्त में उनका नाम नहीं है। अब आओ तुम्हें बताऊं हुसैन के जंग लड़ने का तरीका, हुसैन की हिकमत अमली, कितना बड़ा शुजा था मेरा बादशाह हुसैन। ये हकायक में भाई हैदर नकवी साहब मिंबर पे खड़े होकर बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, मुझे ये भी खबर है कि दौर कौन सा है, लेकिन मुझे ये खबर है जो फौजी महीने में 1 तनख्वाह ले वो धरती से वफा करता है। हमें हुसैन दिन में 7 तनख्वाहें देता है। जो हुसैन वाले हाथों को बुलंद करके कुरान पढ़ो। अली और वलीउल्लाह नारे फिर चाहिए कि मिंबर से हकीकत हो। अब मैं बताऊं हुसैन की हिकमत अमली क्या थी। 4 कत्ल इससे पहले मदीने में उम्मत ने किए, छुपा दिए। फजाइल पढ़। पहला कत्ल रसूल का हुआ, कातल छुप गया। आज कोई कत्ल खोलने के लिए भी तैयार नहीं। कातल का नाम लेना तो दूर की बात है, कोई कत्ल लफ्ज कहने के लिए तैयार, क्योंकि साजिश के तहत हुआ था। कातल छुप गया। बतूल का कत्ल दरवाजे पे हुआ। मैं फजाइल पढ़ूंगा। कातल छुप गया। अली को मस्जिद में बदमाश के जरिए कत्ल करवाया गया। ये नहीं बताया कि असल कातल कौन था, तलवार कहां से आई थी, जहर किसने भेजी थी, लालच किसने दिया था। कातल छुप गया। हसन का कत्ल मदीने में हुआ। ये नहीं बताया कि जहर कहां से आई, तीर किस किस छत से आए, कपड़े का इशारा किसने किया था। कातल छुप गया। 4 कत्ल सैयदों के मुसलमानों ने छुपा दिए। अब मैं हुसैन की हिकमत पढ़ने लगा हूं, आखिर तक मुझे ताई चाहिए। ये था हुसैन के लड़ने का अंदाज। हुसैन 4 के कातल घेर के करबला ले आया। बैठा है कोई बंदा हुसैन सुनने वाला, बैठा है कोई गाजी का नौकर, कोई हुसैन का वफादार। चारों के कातल घेर के हुसैन यूं करबला में खड़े किए। अली और वलीउल्लाह नारे हैदरी। 9 लाख में हथेली जैसे मैदान में हुसैन ने किसी को झाड़ी का सहारा लेने का भी मौका नहीं दिया। खरीदी हुई जमीन पे हुसैन ने उतारे। हुसैन ने कहा इधर आओ आबादियों में छुपने वालों। हुसैन ने सामने खड़े करके शजरों से पर्दा उठा दिए। जब 72 हुसैन के साथ आए थे, हुसैन ने उधर की जंग की हिकमत अमली बदली, इधर हुसैन ने करम की पॉलिसी भी बदल दी। ये नहीं कि दुश्मन के लिए अंदाज बदला और दोस्त के लिए वही मोहब्बत रही। दुश्मन के लिए भी अंदाज बदल दिया, दोस्त के लिए भी बदल दिया। हुसैन ने 72 पे नजर की। हुसैन ने एक भी रज़ी अल्लाह नहीं किया, सारे अलैहिस्सलाम कर। हुसैन ने कोई किसी कबीले से उठाया, कोई किसी कबीले से उठाया, कोई किसी कबीले से उठाया। हुसैन का साथ देना है तो फिर हुसैन का खुल के साथ दो। मरना है, सांसों का यकीन कोई नहीं। हलक में जो डोरी सारे बोलो, आखिर तक बोलो।
हैदरी। बस फजाइल पे इक्तफा करूंगा, मुसाहिब भी मेरे हिस्से का मेरे भाई पढ़ेंगे। उनसे मैंने वक्त मुस्तार लिया था, उनकी मेहरबानी, उनकी आला ज़रफ़ी, उन्होंने अपना वक्त मुझे अनायत फरमाया। चंद दिन के लिए सिर्फ ज़ियारत का मसला बना अरबाइन पे जाने वालों के लिए। यह है हुसैन की मोहब्बत, जान हलक में रुक गई। जिस जगह पे दहशतगर्दी का खतरा हो, लोग वहां से भागते हैं। हुसैन ने नौकरों पे पहला कर्म ये किया है, हमें मौत से डर नहीं लगता। बड़ी साजिश हुई, बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा हुआ, वहां ये हो जाएगा, वहां ये हो जाएगा। एक भी काफिले सलार से एक भी जायर ने पासपोर्ट वापस नहीं मांगा। उन्होंने कहा बता कब जाएंगे, बता हम कब जाएंगे। ये तो आज ज़ियारत के लिए आसानी पैदा हो गई है ना, कि आज ज़ियारत आसान है। आज पैसे दो, फ्लाइट पकड़ो, जाओ करबला, हुसैन का सलाम करो। अब्बासियों का बादशाह आया था, मलाउन था नाम उसका, मतवक्कल था। इसने आते ही कहा, इसने कहा मैं करबला की ज़ियारत बंद करना चाहता हूँ, ताकि कोई करबला हुसैन के सलाम के लिए ना जाए। इसके मशीरों ने इसे कहा कि हर दौर की हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की हैं, कब्र हुसैन पे हल चलाए गए हैं, फुरात का पानी छोड़ा गया है, ज़ियारत हुसैन नहीं रुक रही। इसे कहा मैं पॉलिसी तब्दील करता हूँ, टैक्स इतना लगा दो कि कोई भी हुसैन का नौकर इतनी महंगी ज़ियारत सुन के करबला जाने का सोचे भी ना। अगले दिन ऐलान हो गया, टैक्स बढ़ गया है जी, जो ज़ियारत हुसैन के लिए जाएगा इतना टैक्स सरकारी खजाने में जमा करवाएगा। अगले दिन अब्बासी बादशाह के तख्त के सारे ही पाए टूट गए जब उसने देखा उसके शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। जिनकी आंखों में चमक आई है, हुसैन तुम्हें इसी साल करबला बुलाया। शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले इसने जंजीर दर हिलाया। मतवक्कल का बुलाओ, कोई हुसैन की चाहने वाली है। इसे कहा कि कहेगी भेज दे, हमें सस्ती कर दे, अगर नहीं जाना हमने तो फिर कोई पॉलिसी तब्दील कर दे। मतवक्कल की आंखें फटी की फटी रह गईं। शहर की सबसे गरीब औरत ने दरबार पे कदम रखते ही मतवक्कल की तरफ देखा, मैंने सुना है कि ज़ियारत सस्ती हो गई है। उसने कहा बीबी शायद तूने मुनादी की निदा नहीं सुनी, मैंने तो ज़ियारत महंगी कर दी है, टैक्स में इजाफा हो गया है। इतना कहना था, बुढ़िया देख रही, जल्दी बता कितना, जल्दी बता कितना टैक्स हुआ है। उसने बताया, जल्दी से उसने चादर की गिरह खोली, उतने ही दिरहम निकाले, मतवक्कल के सामने फेंक दी। अब मैं जाऊं करबला, अब मैं जाऊं करबला। उसने कहा रुक रुक बुढ़िया, ये कहां से लेके आई है? मुस्कुराए, जिसने बुलाया है उसी ने दिए। बुलाया भी हुसैन ने, ये दिनार भी हुसैन ने दिया। इसे कहा बुढ़िया वापस जा, कल बताऊंगा क्या करना है। इसे मशीरों को बुला के कहा, उन्होंने कहा तुझे तो पहले कहा था हुसैन की ज़ियारत नहीं रुक सकती। इसका मैं रोकूंगा, अब टैक्स नहीं लगेगा। अब जो हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा वो एक हाथ कटवाएगा। अब मैं देखूंगा कटा हुआ जिस्म लेके कौन जाता है। ऐलान हो गया, टैक्स खत्म, एक हाथ कटवाओ, हुसैन की ज़ियारत के लिए जाओ। अगले दिन मतवक्कल अपनी मौत फिर मर गया। वही बुढ़िया औरत अपना हाथ सर पे रख के आ गई। जो नहीं बोल सका, बुढ़िया का सवाल सुनाऊं, आके कह दिया मैंने सुना है कि ज़ियारत मुफ्त हो गई है। मैंने सुना है कि अब तू पैसे नहीं मांग रहा। उसका बुढ़िया हाथ कटवाना है, वो कहती लेके आई। उसका सर पे क्यों रखा है? उसने कहा ये हुसैन का हो गया है।
जो चीज हुसैन की हो जाए वो हम ऊंचाई पे रखते हैं। इनका बाजू काटो बुढ़िया का, जला दे तलवार खींची हाथ काटा, कहती जाऊं करबला, कहेंगे ना 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 बायां भी कटवाओ, मैं देखूंगा तू ज़ियारत हुसैन के लिए जब तक रुकेगी नहीं, मैं जुल्म नहीं रोकूंगा। इसे जला सका, बाया बाजू काट, उसे बाया बाजू काटा, दोनों बाजू कटे हुए हैं। बुढ़िया देख दी, अब तो कह दे जाऊं करबला, उसका पांव काट बुढ़िया का, उसने पहला पांव काटा, बुढ़िया ने एक पांव पे हारा कह दिया अब मैं जाऊं करबला, इसका दूसरा पांव काट, दूसरा पांव काटा, दोनों बाजू दोनों पांव, इसका फेंक बुढ़िया को बाहर, ताकि आज के बाद कोई हुसैन का नाम ना ले। जख्मी बुढ़िया को सिपाहियों ने उठा के दरबार से बाहर फेंका, जमीन पे गिरने से पहले एक घोड़े सवार ने हाथों पे उठाया। बुढ़िया मतवक्कल को देखकर, तेरा शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गए। सारे बोलो मिलके हैदरी।